अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान में बिजली पैदा करने की सलाहियत बढ़कर 46,605 मेगावाट हो गई है और ये हुकूमत की जानब से जारी करदा इकनॉमिक सर्वे में बताया गया है। याद रहे, इसी दौरान हुकूमत ने 5 IPPs जिनकी बिजली पैदा करने की सलाहियत 2400 मेगावाट थी, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए थे, उन्हें सिस्टम से निकाल दिया गया। इसके बावजूद हमारी बिजली पैदा करने की सलाहियत बढ़ रही है। वो किस वजह से और किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा बिजली इस्तेमाल हो रही है, कौन सा ज़रिया इस्तेमाल हो रहा है सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने का, ये आपको बताएंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, अगले मालियाती साल के लिए हुकूमत 5 नई यूनिवर्सिटीज़ बनाने के लिए फ़ंड्स रख चुकी है। एक पंजाब में है, एक आज़ाद कश्मीर में, 2 खैर पख्तूनख्वा में और एक बलूचिस्तान में होगी। ये तमाम तफसीलात प्रोग्राम के दूसरे से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान में तमाम ज़राए से बिजली पैदा करने की सलाहियत अब बढ़कर 46,605 मेगावाट हो गई है। और अगर इस मालियाती साल के पहले 9 माह को डिस्कस करें तो इस 9 माह के अरसे में हमारी 1.6% सलाहियत बढ़ी है। जो 45,888 मेगावाट थी, अब वो 46,605 मेगावाट हुई है। इस दौरान हुकूमत पाकिस्तान ने 5 IPPs महंगे पावर प्लांट्स जो 2400 मेगावाट सलाहियत के थे, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करके सिस्टम से निकाल दिए हैं। लेकिन सोलर नेट मीटरिंग के जरिए 2813 मेगावाट नई बिजली सिस्टम में शामिल हो चुकी है। अब हुकूमत के पास जो बिजली पैदा करने के ज़राए हैं, उनमें 88 IPPs भी शामिल हैं, यानी प्राइवेट बिजली का जन की तादाद 88 है जो ऑपरेशनल है और वो 20,726 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। इन पावर प्लांट्स का सालाना किराया 2,500 से लेकर 2,800 अरब रुपए होगा अगले मालियाती साल के दौरान। और इनमें से आधे पावर प्लांट्स कैपेसिटी वाले जो हैं वो CPEC के मंसूबे हैं। यानी समझ लीजिए 20,000 में से कुछ 10,000 मेगावाट के पावर प्लांट CPEC के अंडर लगे हुए हैं। उनसे तो आप रेट कम नहीं करवा सकते। कोई मुआवजा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन जो दीगर कंपनियों के हैं या दीगर मुल्कों के हैं, हुकूमत उनके साथ रीनिगोसिएशन ज़रूर कर रही है। कम से कम 20 से 25 पावर प्लांट के साथ निगोसिएशन हो चुकी हैं। अब पाकिस्तान में जो बिजली तमाम ज़राए से सरकारी सतह पर पैदा की जाती है, उसमें से 55.7% कैपेसिटी थर्मल यानी कोयले से, तेल से या गैस से बिजली पैदा करने की सलाहियत है। पन बिजली की सलाहियत टोटल कैपेसिटी में 24.4% है। रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर और विंड से बिजली पैदा करने की सलाहियत 12.2% है। न्यूक्लियर से बिजली पैदा करने की सलाहियत सिर्फ 8% है। तो इम्पोर्टेड सोर्सेज जो ज़्यादा बड़ी कैपेसिटी रखते हैं वो अगर 55.7% हैं, तो लोकल सोर्सेज सिर्फ 44.3% है। ये वजह है कि पाकिस्तान में बिजली इंतहाई महंगी है। लेकिन अब हुकूमत कर क्या रही है कि महंगे पावर प्लांट से बिजली कम पैदा कर रही है और सस्ते पावर प्लांट से बिजली ज़्यादा पैदा कर रही है। तो इस साल की इब्तदाई 9 माह जो हैं, जुलाई से लेकर मार्च 2025 तक, हुकूमत ने जो बिजली पैदा की वो 90,145 गीगावाट आवर थी। इसमें से 53.7% बिजली हम लोगों ने अपने सोर्सेज से यानी न्यूक्लियर से, हाइडल से या रिन्यूएबल एनर्जी से पैदा की, जबकि बाकी बिजली जो थी तकरीबन 47% वो हम लोगों ने सिर्फ थर्मल सोर्सेज से पैदा की है। और पाकिस्तान में इस वक्त जो नए मंसूबे अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं, उनमें से 84% ऐसे हैं जो कि सोलर पर, विंड पर या पन बिजली पर बिजली पैदा करेंगे। सिर्फ 16% मंसूबे ऐसे हैं जो थोड़े बहुत किसी इंपोर्टेड सोर्स से बिजली पैदा करेंगे। अब बिजली की खपत कहाँ हो रही है? सबसे ज़्यादा आप घरेलू सारिफिन बिजली इस्तेमाल करते हैं 50%। इंडस्ट्री की जो शरह थी वो घटकर 26% तक आ गई है। ज़राअत के अंदर बिजली जो इस्तेमाल होती थी वो भी सिर्फ 5.7% तक आ गई है। कमर्शियल सेक्टर में थोड़ी सी बिजली कंजम्पशन बढ़ी है, वो 8.6% है। तो हुकूमत ने अगर 90,145 गीगावाट बिजली पैदा की, लेकिन लोगों ने जो इस्तेमाल की वो 80,111 मेगावाट थी। दरमियान में जो 10,034 गीगावाट बिजली थी वो लाइन लॉसेस की वजह से ज़ाया हो गए।
तो ये जो ज़ाया होने वाली बिजली है, इसका बिल भी मैं और आप ही अदा करेंगे, जो कि ईमानदारी से बिजली का बिल अदा करते हैं। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। हुकूमत ने अगले मालियाती बजट के लिए 5 नई यूनिवर्सिटीज़ का फंड रखा है। ये वफाकी हुकूमत है। 9 अरब रुपए मजमूई तौर पर खर्च किए जाएंगे। पहली है यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल, जो कि पंजाब में होगा। ऑब्वियसली 1 अरब 37 करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए हैं। 2020 में इसकी मंजूरी हुई थी। दूसरी है वुमेन यूनिवर्सिटी बाग आज़ाद कश्मीर। 2016 में इसकी मंजूरी हुई थी, उसके लिए 1 अरब 80 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तीसरी है फाटा यूनिवर्सिटी, जो कि 2015 में अप्रूव हुई थी, उसके लिए 1 अरब 76 करोड़ रुपए रखे गए हैं। चौथी है चित्राल यूनिवर्सिटी, जो 2020 में मंजूर हुई थी, 1 अरब 72 करोड़ रुपए उसके लिए भी रखे गए हैं। और पांचवी है ग्वादर यूनिवर्सिटी, जो 2022 में मंजूर हुई थी, उसके लिए 2 अरब 49 करोड़ रुपए रखे गए हैं। याद रखिएगा, ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ वफाकी हुकूमत फंड कर रही है। इसके पैरेलल हर हुकूमत जो सूबाई सतह पर है, वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ भी फंड करती हैं। तो ये 5 यूनिवर्सिटियाँ अगले मालियाती साल के अंदर वफाकी हुकूमत बनाएगी। अब याद रहे, तालीम, सेहत और इस तरह के जो तमाम मेजर फील्ड्स हैं, वो सूबों को डिवॉल्व कर दिए गए हैं। अब सूबों की जिम्मेदारी है कि वो अपने यहाँ तालीम के ऊपर, सेहत के ऊपर, अमन व अमान के ऊपर खर्च करें। वफाक के पास अब ख़जाना रह गया है, डिफेंस रह गया है, वजारत ख़ारजा रह गई है। यही 3-4 बड़े पोर्टफोलियोज़ बचे हैं। बाकी जगहों पर वफाकी हुकूमत बिला वजह पंगे ले रही है। अव्वल तो ये यूनिवर्सिटीज़ भी सूबों को बनानी चाहिए। अब सूबों के पास वफाकी हुकूमत से ज़्यादा पैसा जाता है। अगर 100 रुपये हुकूमत पाकिस्तान कलेक्ट करती है FBR के थ्रू, तो उसमें से 54 रुपये तो सूबों को तकसीम कर दिए जाते हैं, जबकि बकिया 46 रुपये जो हैं वो वफाकी हुकूमत के पास आते हैं। और वफाकी हुकूमत ने कौन से बड़े खर्चे करने होते हैं? 8-8.5 हज़ार रुपये के कर्ज़े और उनके सूद, फिर कोई 2 से 3 हज़ार अरब रुपये के दरमियान डिफेंस का ख़र्चा। उसके बाद वफाकी मुलाजमीन और रिटायर्ड पेंशनर्स की तनख्वाहें, वो भी 1,000 से 1,500 अरब रुपये का ख़र्चा है। तो ये 3 सिर्फ बड़े ख़र्चे आपको बताए हैं जो कि वफाकी हुकूमत बियर कर रही है। हालांकि ये भी इनडायरेक्टली सूबों की वजह से बढ़ते हैं, मतलब कि वो मुलाजमीन जो साल से भर्ती हुए हैं या रिटायर हो गए हैं, वफाकी हुकूमत उनका भी ख़र्चा उठा रही है। डिफेंस पूरे मुल्क के लिए होता है, वफाकी हुकूमत उसका खर्चा उठाती है। फिर जो कर्ज़े लिए गए 18वीं तरमीम से पहले, वो सूबों को भी दिए जाते थे, लेकिन अब उनकी अदायगी वफाकी हुकूमत पर फ़र्ज़ है। तो वो भी 8,000 रुपये से लेकर 8,500 रुपये हर साल वफाकी हुकूमत अपनी जेब से डालती है। तो कैसी बात है कि जो पैसे हुकूमत पाकिस्तान के पास बचते हैं, 46%, वो इस काबिल भी नहीं होते कि हम उससे सिर्फ अपने कर्ज़े ही उतारते हैं। हमें अपने कर्ज़े उतारने के लिए भी लोन लेना पड़ता है। तो नाज़रीन, ये हालात है हमारी मईशत के। हम उम्मीद करते हैं हमारे हुक्मरान कुछ होश के नाखून लेंगे। लेटेस्ट जो सेनेट चेयरमैन और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहें बढ़ी हैं, कुछ 600% उस पर नज़रसानी की जाएगी और आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।